हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जकियन। तो गाइस, ये पार्ट 11 वीडियो है आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस के लिए, यानी कि ये आपका आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस का इम्पॉर्टेंट 100 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है आपके ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए। तो ओ लेवल एग्ज़ाम पर आधारित आपके एमसीक्यू हैं 100 एमसीक्यू। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो गाइस, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो क्वेश्चन पहला क्या दिया गया है कि इस करेक्टर फॉर्मेटिंग को कॉपी करने का शॉर्टकट की क्या है। करेक्टर फॉर्मेट को कॉपी करने का शॉर्टकट की क्या है। Ctrl+Shift+C के माध्यम से हम करेक्टर फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, उमंग इज नॉट अवेलेबल ऑन डिवाइस लाइक, यानी कि उमंग जैसे डिवाइस पर उपलब्ध नहीं है। तो उमंग जैसे मतलब उमंग पर क्या मतलब उपलब्ध नहीं है, तो कौन सी डिवाइस पर यह उमंग ऐप उपलब्ध नहीं है, तो कौन सी डिवाइस पर। तो इसका राइट आंसर क्या है, डिजिटल कैमरा, यानी कि उमंग ऐप पर डिजिटल कैमरा उपलब्ध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पेज की सामग्री को पूर्ण रूप से फिट करने के लिए फिट टू श्रिंक एक विकल्प है। तो किसमें है, फिट टू का दिया है, फिट टू श्रिंक एक विकल्प है। तो किसमें है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए बिफोर प्रिंट, यानी कि प्रिंट से पहले हम, यानी कि पेज की सामग्री को पूर्ण रूप से फिट करने के लिए फिट टू श्रिंक एक मतलब विकल्प है आपके प्रिंट कमांड में। बिफोर प्रिंट यानी प्रिंट से पहले फिट टू श्रिंक का हम उपयोग करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मैसेजिंग सर्विस नहीं है। तो इनमें से कौन एक मैसेजिंग सर्विस नहीं है, यूट्यूब क्या है, एक प्रकार का मैसेजिंग सर्विस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली कुंजी कौन सी है। लिब्रे ऑफिस राइटर में सब स्क्रिप्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली कुंजी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या है, Ctrl+Shift+B के माध्यम से हम किसी भी टेक्स्ट को हम सब स्क्रिप्ट कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, डॉक्यूमेंट्स सेंड टू रिसीव इन एन ईमेल इज कॉल्ड, यानी कि ईमेल से भेजे गए या आए हुए दस्तावेज को क्या कहते हैं। तो दस्तावेज को हम क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या है, क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या है, अटैचमेंट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सी कुंजी प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए उपयोग होती है। तो कौन सी कुंजी के माध्यम से हम प्रेजेंटेशन को बंद कर सकते हैं। तो किसके माध्यम से बंद कर सकते हैं, स्किप के माध्यम से, यानी कि ESC लिब्रे ऑफिस में हम प्रेजेंटेशन को हम ESC के माध्यम से हम बंद कर सकते हैं। तो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन नहीं है। तो इनमें से कौन एक लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन नहीं है। तो कौन नहीं है, RTF। ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कौन सी शॉर्टकट कुंजी पॉइंटर को अगले सेल में ले जाती है। तो पॉइंटर को अगले सेल में कौन ले जाती है, इसका राइट आंसर क्या है, टैब। ठीक है, टैब शॉर्टकट कुंजी पॉइंटर को अगले सेल में ले जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विटर पर एक पोस्ट के लिए कैरेक्टरों की सीमा कितनी है। ट्विटर पर एक पोस्ट के लिए, यानी कि एक टेक्स्ट पर आधारित जो हम पोस्ट करते हैं, लिखते हैं, तो उसमें कैरेक्टरों की सीमा कितनी है। तो कैरेक्टरों की सीमा कितनी है, 280 है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा कि द फॉलोइंग व्यू इज नॉट अवेलेबल इन व्यू टैब फॉर स्लाइड, यानी कि स्लाइड के लिए व्यू टैब में निम्नलिखित व्यू उपलब्ध नहीं है। तो कौन सा उपलब्ध नहीं है, तो प्रिंट प्रीव्यू। ऑप्शन नंबर क्या है, इसका राइट आंसर है, प्रिंट व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, आप टेबल में ऑटो फॉर्मेट कमांड का उपयोग न कर सकते हैं। यह कथन क्या है, हमारा ट्रू है कि फॉल्स है, यानी कि हम टेबल में ऑटो फॉर्मेट कमांड का उपयोग कर सकते हैं
कि नहीं कर सकते हैं। तो ये कथन हमारा क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है? कथन हमारा क्या है, फॉल्स है। हम ऑटो फॉर्मेट कमांड का उपयोग कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि स्लाइड के लिए व्यू टैब में निम्नलिखित व्यू उपलब्ध नहीं है, तो कौन सा है? तो अभी हमने बताया है प्रिंट प्रीव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेक्स्ट के चयन के बाद ही स्पेलिंग और ग्रामर की जांच की जा सकती है। यह कथन क्या है हमारा, ट्रू है कि फॉल्स है? ये कथन क्या है हमारा, ये कथन हमारा क्या है, फॉल्स है। यानी कि हम सेलेक्ट नहीं करेंगे टेक्स्ट को तब भी पर हमारा स्पेलिंग क्या होगा, सही हो जाएगा। तो स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, F7। ठीक है, F7 है स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट कुंजी। आगे क्वेश्चन, संख्यांकित सूची केवल एक अरेबिक अंक में तैयार की जा सकती है। तो ये कथन क्या है हमारा, ट्रू है कि फॉल्स है? कथन क्या है हमारा, फॉल्स है। चलिए आगे क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है, फेसबुक में पोस्ट का उत्तर देने का विकल्प नहीं होता है। तो उत्तर देने का विकल्प नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ये मतलब फॉल्स है कि ट्रू है? तो फॉल्स है, फेसबुक में उत्तर देने का विकल्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज केस विकल्प आपको किसकी सहायता करता है? चेंज केस विकल्प आपको किस प्रकार की सहायता प्रदान करता है? तो किस प्रकार की सहायता प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, लेटर के केस को बदलने में सहायता प्रदान करता है हमारा चेंज केस कमांड। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, विच शॉर्टकट की इन यूज्ड, यानी कि विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स। किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करके प्रिंट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है, Ctrl+P के माध्यम से हम प्रिंट कमांड को ओपन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका उपयोग अंतिम क्रिया को पूर्वतः करने के लिए एवं किसका उपयोग अंतिम क्रिया को फिर करने के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+Z का उपयोग करके हम मतलब Ctrl+Z का उपयोग अंतिम क्रिया को पूर्वतः करने के लिए एवं Ctrl+Y का उपयोग अंतिम क्रिया को फिर से लाने के लिए हम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यानी कि एंडू और रेडू का ऑप्शन नंबर ए क्या इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, वह यानी कि वह एक स्थान है जहां भेजे गए मेल संग्रह किए जाते हैं। तो वह कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर क्या है, सेंड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। एक सुरक्षा और गोपनीयता थ्रेड है, यानी कि ए सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रेड। तो कौन सी है इसमें से? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन से है? ऑप्शन नंबर ए क्या है, वायरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि intect.co.in पर एक स्टेशन के नाम की खोज उसके 3 अक्षरों का प्रयोग करके ही की जा सकती है। तो वो कौन से 3 अक्षर है? तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, IRCT। ठीक है, IRCT.co.in पर एक स्टेशन के नाम की खोज उसके 3 अक्षरों का उपयोग करके की जा सकती है। तो कौन सी? IRCT.co.in। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट आर कॉल्ड, यानी कि वर्कशीट के संग्रह को हम क्या कहते हैं? तो वर्कशीट के संग्रह को हम वर्क बुक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यूनिक्स क्या है? तो व्हाट इज यूनिक्स? तो यूनिक्स क्या है, एक प्रकार का क्या है, यूनिक्स एक प्रकार का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किस विकल्प में फॉर्मेटिंग को एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह अप्लाई करने में मदद मिलती है? तो किस विकल्प में है? तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मेटिंग प्रिंटर। क्या दिया है, फॉर्मेटिंग प्रिंटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
प्रेजेंटेशन की अंतिम स्लाइड में जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? प्रेजेंटेशन की अंतिम स्लाइड में जाने के लिए हम कंट्रोल प्लस इंड का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना छुपाए दूसरों को मेल भेजने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? बिना छुपाए दूसरों को, यानी कि विच इज यूज टू सेंड मेल टू अदर विदाउट हाइडिंग। बिना छुपाए दूसरों को मेल भेजने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो सीसी ऑप्शन का उपयोग किया जाता है, यानी कि कार्बन कॉपी। साथ ही बीसीसी का फुल फॉर्म क्या था? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि ए बाइट्स इक्वल टू, यानी कि एक बाइट के बराबर होता है। तो एक बाइट किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? एक बाइट हमारा 8 बिट के बराबर होता है। एक बाइट के बराबर हमारा 8 बिट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो कौन है क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर? तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है, यानी कि डी में क्या है? उपरोक्त में से सभी। क्या दिया गया है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और क्या दिया है? स्काइप, और क्या दिया है? एडाबे रीडर। ये तीनों क्या हैं? एक प्रकार के क्लोज सॉफ्टवेयर हैं, यानी कि इनके लिए हमें पैसा देना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन ड्राइव इज, यानी कि पेन ड्राइव क्या है? तो पेन ड्राइव एक प्रकार का क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज अ प्लेस होल्डर, यानी कि प्लेस होल्डर क्या है? तो प्लेस होल्डर एक प्रकार का स्लाइड पर ऑब्जेक्ट जिसमें टेक्स्ट होता है उसे हम प्लेस होल्डर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस स्पेस के माध्यम से हम पूरे कॉलम को क्या कर सकते हैं? हाईलाइट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? इज अ सर्च इंजन, यानी कि एक सर्च इंजन है। तो इनमें से कौन एक सर्च इंजन है? तो इसका राइट आंसर क्या है? विग। विंग क्या है? एक प्रकार का सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें स्थायी भंडारण होता है? तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट स्टोरेज, इनमें से कौन सा एक स्थायी भंडारण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी का दिया है हार्ड डिस्क। एक प्रकार क्या है? स्थायी स्टोरेज डिवाइस है। या तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वेबसाइट का मेन पेज क्या होता है? तो वेबसाइट के मेन पेज को हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है, वेबसाइट के मेन पेज को हम इंडेक्स पेज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। करिया है डैश एक ई गवर्नेंस वेबसाइट है। तो इनमें से कौन सा एक प्रकार का ई गवर्नेंस वेबसाइट है? तो कौन है? पासपोर्ट सेवा, नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पोर्टल, यानी कि सभी क्या हैं? ई गवर्नेंस वेबसाइट हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंधित फाइलों का संग्रह क्या होता है? संबंधित फाइलों के संग्रह को हम क्या कहते हैं? यानी कि इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल। तो संबंधित फाइलों का संग्रह होता है। तो संबंधित फाइलों का संग्रह क्या होता है? एक प्रकार का डेटाबेस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा दिया गया है? एड्रेस एक सेल एड्रेसिंग मोड है, यानी कि कौन सा एड्रेस एक सेल एड्रेसिंग मोड है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी कि रिलेटिव सेल और एब्सोल्यूट सेल एक प्रकार का एड्रेसिंग एक सेल एड्रेस मोड है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी कि ए और बी दोनों। तो सेल एड्रेस को का दिया है, सेल एड्रेस को एब्सोल्यूट बनाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? सेल एड्रेस को एब्सोल्यूट सेल एड्रेस बनाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, डॉलर का साइन के, यानी कि डॉलर साइन के माध्यम से हम सेल एड्रेस को एब्सोल्यूट सेल बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज को ब्रेक करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो पेज को ब्रेक करने के लिए हम किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो इंटर, कंट्रोल प्लस इंटर का उपयोग करते हैं हम पेज को ब्रेक करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर लाइन के दिया है डैश प्रिंटर लाइट बीम की स्याही के कणों द्वारा आउटपुट उत्पन्न करता है। तो किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यानी कि लेजर प्रिंटर लाइट बीम और स्याही के कणों द्वारा आउटपुट उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारा। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी में बिट्स का समूह जो किसी प्रकार की जानकारी या डेटा का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग किया जाता है वह किसके रूप में जाना जाता है? तो वह किसके रूप में जाना जाता है? वह मेमोरी कार्ड के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ता को साधारण दस्तावेज बनाने और एडिट करने की अनुमति देता है? तो कौन देता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर कौन से होगा? ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर, यानी कि वर्ड प्रोसेसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, तो आई होप आपको चैनल का कंटेंट पसंद आया हो। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और वीडियो को पूरा देखिए। यदि आप ओ लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर में सूचना केवल पढ़ने के लिए मेमोरी किसके द्वारा संग्रहित की जाती है? तो मेमोरी किसके द्वारा संग्रहित की जाती है? इसका राइट आंसर क्या है? मैन्युफैक्चर के द्वारा, यानी निर्माता के द्वारा संग्रहित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल यानी कि ईमेल उपयोगिता का एक उदाहरण है। तो कौन एक ईमेल उपयोगिता का उदाहरण है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी आउटलुक। ये क्या है? एक प्रकार के ईमेल उपयोगिता का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? कीबोर्ड और माउस के माध्यम से कंप्यूटर में दर्ज किया गया डेटा एक उदाहरण है। तो दर्ज किया गया डेटा एक प्रकार का उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट इनपुट, यानी प्रत्यक्ष इनपुट का उदाहरण है। ओडीटी का अर्थ क्या है? यानी कि ओडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओडीटी का फुल फॉर्म ओपन डॉक्यूमेंट फाइल होता है। क्या है? ओडीटी का फुल फॉर्म ओपन डॉक्यूमेंट फाइल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 किलोबाइट किसके यानी कितने बाइट के बराबर होता है? 1 किलोबाइट बराबर होता है 1 किलोबाइट बराबर होता है किसके बराबर होता है? इसका राइट आंसर क्या है? 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्रेजेंटेशन में स्लाइड को पेश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रभावों को किसके रूप में जाना जाता है? तो विशेष प्रभावों को किसके रूप में जाना जाता है? ट्रांजिशन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेडशीट में अक्षरों का उपयोग किसे रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है? तो अक्षरों का उपयोग किसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम करते हैं? तो किसका उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी कॉलम्स का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन हमारा कह दिया गया है कि स्प्रेडशीट नहीं कर सकता है। तो स्प्रेडशीट क्या नहीं कर सकता है? इसका राइट आंसर क्या है? स्प्रेडशीट ग्राफिक्स को नहीं बना सकता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आईएमई स्टैंड फॉर, यानी कि आईएमई का फुल फॉर्म क्या है? तो इनपुट मेथड एडिटर है। क्या है? इनपुट मेथड एडिटर आईएमई का फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ, कंप्यूटर मेमोरी किसके रूप में मापा जाता है? तो कंप्यूटर मेमोरी बाइट्स के रूप में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डैश में फील्ड डेटा के बेसिक एलिमेंट होते हैं, यानी कि किसमें डेटा फील्ड के बेसिक एलिमेंट होते हैं? तो किसमें होते हैं? ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी फाइल में फील्ड डेटा के बेसिक एलिमेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर मेनू इज ए कलेक्शन ऑफ, यानी कि कंप्यूटर मेनू किसका संग्रह होता है? तो कंप्यूटर मेनू किसका संग्रह होता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी कमांड्स का
संग्रह होता है। कंप्यूटर मेनू कमांड का संग्रह होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन देखिए, आपके ओ लेवल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जटिल गणनाओं को सॉल्व करना आसान बनाता है, तो कौन बनाता है? मेक इट ईजियर टू सेट अप कंप्लीट कैलकुलेशन। जटिल गणनाओं को सॉल्व करना आसान बनाता है, तो कौन आसान बनाता है? इसका राइट आंसर क्या है? फंक्शन आसान बनाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मैग्नेटिक डिस्क है, यानी मैग्नेटिक डिस्क इज अ। मैग्नेटिक डिस्क क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? वह एक प्रकार का डायरेक्ट एक्सेस मीडियम है। क्या है? मैग्नेटिक डिस्क क्या है? एक प्रकार का डायरेक्ट एक्सेस मीडियम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारे आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है? OCR स्टैंड फॉर, यानी कि OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? OCR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल करेक्टर रीडर होता है। क्या दिया है? OCR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। क्या? ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन में बनाई गई, क्या दिया है? प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? नई स्लाइड यानी कि नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो Ctrl+M। प्रेजेंटेशन में हम Ctrl+M दबाएंगे तो हमारी नई फाइल आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 1 मेगाबाइट इक्वल टू, यानी 1 मेगाबाइट बराबर होता है। तो 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? 10⁻6 बाइट के बराबर होता है। क्या? 10⁻6 बाइट्स के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? Ctrl+P। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो कंप्यूटर नेटवर्क एक प्रकार का क्या है? मोर देन वन कंप्यूटर कनेक्टेड टू शेयर इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड डॉक्यूमेंट अंडर, यानी कि MS वर्ड के अंतर्गत आता है। तो MS वर्ड के अंतर्गत क्या आता है? इसका राइट आंसर क्या है? डॉक्यूमेंट निर्माण, यानी कि डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन। ये क्या है? हमारा MS वर्ड के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? एक डॉक्यूमेंट में किसके और जिस क्रम में इसे प्रस्तुत किया जाता है उसे डॉक्यूमेंट का लॉजिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है। यानी कि एक डॉक्यूमेंट में किसे और जिस क्रम में इसे प्रस्तुत किया जाता है उसे हम डॉक्यूमेंट का लॉजिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो हम किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन और जिस क्रम में इसे प्रस्तुत किया जाता है उसे हम डॉक्यूमेंट का लॉजिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? संबंधित कंपोनेंट के संगठित सेट को किसके रूप में संदर्भित किया जाता है? तो किसके रूप में संदर्भित किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? सिस्टम के रूप में संदर्भित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या दिया है? CRT स्टैंड फॉर, यानी कि CRT का फुल फॉर्म क्या है? तो CRT का फुल फॉर्म क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। CRT का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब होता है। CRT का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? रिकॉर्ड का लॉजिकल स्ट्रक्चर किसको संदर्भित करता है? रिकॉर्ड्स का लॉजिकल स्ट्रक्चर किसको संदर्भित करता है? तो किसको संदर्भित करता है? हेडर को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बूट लोडर लिनक्स द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है? तो कौन सा बूट लोडर लिनक्स द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए NTLDR। ये क्या है? बूट लोडर है, ये लिनक्स द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। स्वयं ऑपरेटिंग सिस्टम को स्वामित्व वाली एक फाइल है, यानी कि इनमें से स्वयं ऑपरेटिंग सिस्टम के स्वामित्व वाली एक फाइल है। तो कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डायरेक्टरी। क्या है? डायरेक्टरी स्वयं ऑपरेटिंग सिस्टम के स्वामित्व वाली एक प्रकार की फाइल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया गया हमारा, बिजली बंद होने पर
अपनी सामग्री खो देता है, यानी कि बिजली बंद होने पर कौन अपनी सामग्री खो देता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बिजली बंद होने पर यह अपनी सामग्री को खो देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यह है, किस शब्द का उपयोग तब किया जाता है जब किसी वैल्यू या लेबल के स्वरूप में कोई परिवर्तन होता है? तो किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग शब्द का तब उपयोग किया जाता है जब किसी वैल्यू या लेबल के स्वरूप में कोई परिवर्तन होता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, जिस सेल का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जिस सेल का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम एक प्रकार का क्या कहते हैं? एक्टिव सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होता है जो पैराग्राफ के लेफ्ट और राइट दोनों साइड के लेफ्ट और राइट मार्जिन को फ्लश करते हुए देता है? तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होता है? टेक्स्ट का अलाइनमेंट एक प्रकार का क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या है? टेक्स्ट का अलाइनमेंट एक प्रकार का क्या होता है? सेंटर्स होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अपने पर्सनल कंप्यूटर की मेमोरी या डिस्क से कोई फाइल अन्य कंप्यूटर पर भेजने को हम क्या कहते हैं? तो अन्य कंप्यूटर पर भेजने को हम क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्या कहते हैं? अपलोडिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यह है, निम्न में से कौन सा टेक्स्ट फंक्शन नहीं है? तो इनमें से कौन एक प्रकार का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है? तो कौन नहीं है? PMT, ये प्रकार का क्या है? टेक्स्ट फंक्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, प्रोसेस क्या दिया गया है? आगे क्वेश्चन हमारा दिया गया है, द सेट ऑफ प्रोसीड डाटा इज कॉल्ड, यानी कि प्रोसेस डेटा के सेट को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस डेटा के सेट को हम क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में किसकी कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करके कॉलम की विड्थ घटाने के लिए किया जाता है? तो कॉलम की विड्थ घटाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो अल्ट प्लस लेफ्ट एरो का उपयोग करते हैं कॉलम की विड्थ को घटाने के लिए, यानी कि चौड़ाई को। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, Ctrl+K के माध्यम से हम लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक को ऐड कर सकते हैं। यह है, स्काइप इज ऑफ द बेस्ट, यानी कि स्काइप में से एक है। तो स्काइप किस में एक है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। स्काइप एक प्रकार का इंटरनेट टेलीफोनी है। क्या है? टेलीफोनी। स्काइप एक प्रकार का इंटरनेट टेलीफोनी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, DVD इज बेस्ड ऑन है, यानी कि DVD किस पर आधारित होता है? हमारा जो DVD है वो किस पर आधारित होता है? ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो टेक्स्ट जो अपने आप हर मैसेज के नीचे आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वो टेक्स्ट जो अपने आप हर मैसेज के नीचे आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सिग्नेचर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या दिया है, द UNIVAC इज, यानी कि UNIVAC क्या है? एक प्रकार का UNIVAC क्या है? तो UNIVAC क्या है? एक प्रकार का क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या दिया है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, सार्वभौमिक स्वचालित कंप्यूटर है UNIVAC एक प्रकार का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न में से कौन सी विधि आपके कंप्यूटर को सुरक्षित करने के लिए सही है? तो इनमें से कौन सी विधि हमारे कंप्यूटर को सुरक्षित करने के लिए सही है? तो कौन सही है? ऐप लॉक, पासकोड और यूज 2 फैक्टर ऑथराइजेशन, यानी कि 2 फैक्टर प्रमाणीकरण का उपयोग, यानी कि सभी के माध्यम से हम अपने कंप्यूटर की सुरक्षा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि A1 = 1, A2 = 2, A3 = A, A4 = B, तो उत्तर होगा यदि कैल्क में काउंट फंक्शन का उपयोग किया जाता है। यदि कैल्क में काउंट फंक्शन का उपयोग किया जाता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 आएगा। आगे क्वेश्चन क्या दिया है, क्लाउड कंप्यूटिंग सेव इज डाटा ऑन, यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग अपने डाटा को सुरक्षित करता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग अपने डाटा को सुरक्षित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? हार्ड डिस्क में सुरक्षित करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया है हमारा आईपीओ साइकिल स्टैंड फॉर, यानी कि आईपीओ साइकिल का पूर्ण रूप क्या है। आईपीओ साइकिल का पूर्ण रूप क्या है, इसका राइट आंसर क्या है। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट होता है। क्या, आईपीओ का फुल फॉर्म इनपुट प्रोसेस आउटपुट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और क्या दिया है अगला क्वेश्चन में, इनमें से डीवीडी से ज़्यादा डेटा स्टोर होता है। तो इनमें से किसमें डीवीडी से ज़्यादा डेटा स्टोर होता है, तो किसमें डेटा स्टोर होता है, ब्लू रे डिस्क में स्टोर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारे आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, विच आर द फॉलोइंग की इज यूज टू स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम द करंट साइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस की का उपयोग किया जाता है। तो किस की का उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या है, शिफ्ट प्लस F5 का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, विच आर द फॉलोइंग इज यूज इन रैम, यानी कि इनमें से किसका रैम में उपयोग होता है। तो इसमें से यानी कि इनमें से किसका रैम में उपयोग होता है, तो किसका रैम में उपयोग होता है, इसका राइट आंसर क्या है, सेमीकंडक्टर। तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी इसका राइट आंसर है। तो आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, यूपीआई इंटरफेस गवर्नेड बाय, यानी कि यूपीआई इंटरफेस गवर्नर होता है तो किसके द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए आरबीआई द्वारा गवर्नेड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। तो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फादर ऑफ इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट का पिता हम किसे कहते हैं। तो इंटरनेट का पिता हम किसे कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या है, विंट सर्फ को कहते हैं। इंटरनेट का पिता हम विंट सर्फ को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो हमारे आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कौन सा सोशल मीडिया इमेज और वीडियो पर आधारित है। तो इनमें से कौन सा सोशल मीडिया ऐप इमेज और वीडियो पर आधारित है, तो कौन है, इंस्टाग्राम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो आप में से कितने लोग इंस्टाग्राम का मतलब यूज करते हैं। तो यदि आप इंस्टाग्राम का यूज़ करते हैं तो हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे इंस्टाग्राम की आईडी क्या है, AMANPROFFICIAL, यानी कि अमन PR ऑफिशियल है हमारे इंस्टाग्राम का नाम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, USB इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, यानी कि USB इनमें से किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। तो USB इसमें से किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, टेरिटरी प्रकार की डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो हमारे आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आगे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब अच्छा क्वेश्चन है। IRCT इज यानी कि IRCT क्या है। तो IRCT एक प्रकार का क्या है, IRCT एक प्रकार का क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यानी कि IRCT एक प्रकार का रेलवे सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कि IRCT रेलवे सर्विस प्रोवाइडर द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दिया है, कंप्यूटर के किस घटक को हृदय के रूप में भी जाना जाता है। तो कंप्यूटर के किस घटक को हृदय के रूप में जाना जाता है, माइक्रो का दिया है, कंप्यूटर के किस घटक को हृदय के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, तो माइक्रो प्रोसेसर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EEPROM, यानी कि EEPROM का मतलब क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, EEPROM का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का दिया है, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर कौन से है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैल्क में कोई फार्मूला जो सेल D4 की वैल्यू को सेल C2 में वैल्यू से जोड़ने के बाद B2 सेल की वैल्यू से गुणा करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इक्वल टू डी का दिया है, इक्वल टू ब्रैकेट में D4 + C2 इक्वल टू B2। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आगे क्वेश्चन क्या दिया है,
फुल फॉर्म ऑफ WORM, यानी कि WORM का पूर्ण रूप क्या है? तो WORM का फुल फॉर्म क्या है? राइट वंस रीड मैनी। क्या दिया है? राइट वंस रीड मैनी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है? जब कोई कंप्यूटर कोई रिमोट प्रिंट करता है तो वह आउटपुट कहलाता है, तो वो आउटपुट क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? हार्ड कॉपी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है? बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए कौन सहायक है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए क्या है? एनालिटिक्स के लिए बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए कौन सहायक है? क्लाउड सहायक है, सोशल नेटवर्क सहायक है, और क्या सहायक है? ई कॉमर्स सहायक है। यानी कि उपयुक्त में से सभी बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए सहायक हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिब्रे ऑफिस में शीट में कर्सर को पहली सेल A1 में ले जाता है। यानी कि लिब्रे ऑफिस में शीट में कर्सर को पहली सेल A1 में ले जाता है, तो किसके माध्यम से? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस होम के माध्यम से लिब्रे ऑफिस कर्सर को हम पहली सेल यानी A1 में ले जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो आई होप आपको ये IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो ये थे महत्वपूर्ण 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आपसे अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद। तब तक इस वीडियो को देखिएगा जरूर।